Okay, today's lecture is related with the brand positioning. आपने बहुत सारे ब्रांड के नाम सुने होंगे। आपने सुना होगा खादी एक ब्रांड है, सना स्पिनास एक ब्रांड है, आसिम जोफा एक ब्रांड है, मारिया भी एक ब्रांड है, नेस्ले एक ब्रांड है, कोका कोला एक ब्रांड है। क्वेश्चन ये है कि ये सारे ब्रांड तो है, लेकिन ब्रांड पोजीशनिंग कैसे करते हैं, लोगों के दिमाग के अंदर कैसे जाते हैं, अपने इमेज को कैसे क्रिएट करते हैं, अपना लोगो स्लोगन को कैसे इतना फेमस करते हैं, वैसे ब्रांड होता क्या और ये कैसे पोजीशनिंग करते हैं। तो आज का चैप्टर रिलेट करेगा ब्रांड पोजीशनिंग से। बहुत अच्छा चैप्टर है, रिलेटेड ये समझने से कि अगर आपका अपना कोई ब्रांड है या कल को आप कोई ब्रांड बनाना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ब्रांड होता क्या है, और ब्रांड नहीं सिर्फ ब्रांड की पोजीशनिंग कैसे की जाती है। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर हमारा इसके ऊपर चलेगा। तो पहली बात, व्हाट इज ब्रांड। तो क्वेश्चन ये आता है कि ब्रांड क्या है। ये सारी पिक्चर्स आपके सामने मैंने तकरीबन ये कोई 20 से 30 पिक्चर हैं, ये सारी ब्रांड की पिक्चर्स हैं। तो अब ये सब ब्रांड तो हैं, लेकिन ब्रांड होता क्या है, क्वेश्चन अब भी ये है। तो ब्रांड कोई नाम हो सकता है, ब्रांड कोई साइन हो सकता है, ब्रांड कोई सिंबल हो सकता है, ब्रांड कोई डिजाइन हो सकता है, ब्रांड इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इट मींस अगर मैं ब्रांड को डिफाइन करूं तो ब्रांड के अंदर कोई नाम भी, शाहरुख खान एक नाम ब्रांड बन गया, आमिर खान एक ब्रांड बन गया, इस तरह दुनिया के अंदर बड़े नेम, कायदे आजम एक ब्रांड बन गए, इलामा इकबाल एक ब्रांड बन गए। तो ये सारे ब्रांड है हमारी जिंदगी में। अगर ब्रांड की मिसाल दें नेम के लिहाज से, तो हमारे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इससे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है हमारे लिए। तो सबसे बड़ी बात कि हम ब्रांड के अंदर ये स्टडी करते हैं कि एक नाम ब्रांड बन सकता है, टर्मिनोलॉजी ब्रांड बन सकती है, साइन ब्रांड बन सकता है, सिंबल बन सकता है, और इन सब का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। बेसिकली चीज डिफाइन करने वाली ये है, जो भी चीज चाहे नाम के साथ, साइन के साथ, टर्म के साथ, सिंबल के साथ ब्रांड बने, वो अपने जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है उसको आइडेंटिफाई करने के काबिल हो, कि कम से कम वो इस काबिल जरूर हो कि वो अपने आइडेंटिफाई को, जिसने उसको बनाया है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको बता सके कि जी हाँ मैं इसका ब्रांड हूं, मुझे बनाने वाला ये बंदा है। दूसरी मेन बात, आपका जो भी ब्रांड हो, इट मस्ट क्रिएट डिफरेंशिएट फ्रॉम योर कंपेटिटर। अगर आपका ब्रांड आपके कंपेटिटर से फर्क नहीं करता, आपका ब्रांड आपके कंपेटिटर से डिफरेंट नहीं है, तो वो कभी बेटा ब्रांड नहीं बन सकता। तो ब्रांड बनाने के लिए हमें सबसे पहली बात, दो बातों को हमें गौर से देखना है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किसने इस ब्रांड को बनाया है। नंबर टू, हम डिफरेंशिएट क्रिएट कर सके अपने कंपेटिटर से। अगर गोरमे का भी वो टेस्ट है, डोसे का भी वो टेस्ट है, तो यू कैन नॉट क्रिएट डिफरेंशिएट। तो हम अपनी लैंग्वेज में, बिजनेस की लैंग्वेज में, ब्रांड की लैंग्वेज में हम एक ही बात करते हैं। हम क्या बात करते हैं कि डिफरेंशिएट क्रिएट होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं करेंगे कंपेटिटर से, तो हम ब्रांड नहीं बना सकते। देखें नेम की एग्जांपल देखें, तो नेम की एग्जांपल के अंदर दीज आर ऑल ब्रांड्स। तो ये सारे नेम का, अगर आपको कहे जनाब नेम क्या ब्रांड हो सकता है, तो ये सारे नेम का एग्जांपल है, ये सारे नेम के ब्रांड है। अगर साइन को स्टडी करें तो दीज आर ऑल ब्रांड ऑफ डिफरेंट साइन या सिंबल जो बन गए, तो लोग इसको साइन से ब्रांड पहचानते हैं। अगर हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन को देखें, तो डिजाइन के अंदर ये सारी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। ये सारे क्या है, अपना अपना डिजाइन। और याद रखिएगा डिजाइन भी रजिस्टर्ड होता है। बाद में लोग ये कंफ्यूजन करते हैं स्टूडेंट के साथ, ये डिजाइन डव का ये डिजाइन है, तो बेटा जो भी डिजाइन बनता है उसको पहले रजिस्टर्ड करवाया जाता है, ताकि इसके कॉपीराइट्स को ले लिया जाए, ताकि इसकी शेप को कोई कॉपी ना करे। तो हम इसको इसलिए क्या करते हैं, चाहे नेम है, चाहे सिंबल है, चाहे डिजाइन है, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है, तो आप इसको ये करते हैं कि आप इसको सब चीजों को क्या करवा लेते हैं, कॉपीराइट ले लेते हैं इसका। जब आप कॉपीराइट ले लेंगे तो कोई भी आपकी कॉपी नहीं कर सकेगा, अगर करेगा तो उस पर लीगली केस किया जाएगा। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल से क्या मुराद है, जिसका लोगो, स्लोगन, जिसका जो हर चीज ब्रांड बन जाए,
उसको हम कहते हैं कि जनाब ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल जो है वो ब्रांड है, जिसके अंदर लोगो भी आ गया, स्लोगन भी आ गया, सिंबल भी आ गया, उसके बाद उसका डिजाइन भी आ गया, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है। अब बेसिकली बात है, हमने ब्रांड तो पढ़ लिया कि ब्रांड एक नेम हो सकता है, सिंबल हो सकता है, एक लोगो हो सकता है, लोगो हो सकता है, हर चीज हो सकती है। तो अब आगे बात है ब्रांड का रोल क्या है हमारी जिंदगी के अंदर, हम ब्रांड को क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत आई। पहली बात, मैंने पहली डेफिनेशन के बताया कि ब्रांड वो चीज विच आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द मेकर ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपको पहचान दे दे। किस चीज की पहचान दे दे कि मुझे बनाने वाला ये है, अल्लाह की जात ने इंसान को पैदा किया तो आइडेंटिफाई होता है कि ये मखलूक जो दुनिया के अंदर सारी पैदा की गई, ये अल्लाह की जात के अलावा कोई बंदा नहीं बना सकता, इसको सबको किसने बनाया, खुदा ने। तो आप आइडेंटिफाई, दुनिया चाहे माने, मुसलमान हो ना हो, माने ना माने, एक्सेप्ट करे ना करे इस चीज को, बट वो आइडेंटिफाई जरूर करती कि इसको बनाने वाली जात अल्लाह की है, ये आम बंदा नहीं इंसान बना सकता, पैदा नहीं कर सकता, रूह नहीं लेके आ सकता। तो इसी तरह अगर सना सफीनास है, अगर आसिम जोफा है, अगर हार्डी है, अगर मारिया भी है, तो ये सारे ब्रांड है। अगर ये सारे ब्रांड है तो ये अपने किसको, मेकर को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें बनाने वाला ये है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई यूनिकनेस नजर आएगी आपको इनकी प्रोडक्ट्स के अंदर, जो आम लोगों से डिफरेंशिएट को क्रिएट करेगी, डिफरेंशिएट लेके आएगी। रोल ऑफ ब्रांड के अंदर ये भी है सब, एक और बात कि आप रोल का, ब्रांड का ये भी रोल होता है कि वैल्यूएबल फंक्शन फॉर फर्म्स। देखिए, जब आप बात करते हैं बिजनेस की, बिजनेस कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रॉफिट्स, तो आप किसकी बात करते हैं, प्रॉफिट्स की बात करते हैं। एक आम बंदा अगर वही ब्रांड का कपड़ा सेल करे तो उसकी प्राइस वो नहीं रख सकता जो मारिया भी या खाड़ी रख सकता है। क्यों? किसी नहीं रख सकता कि उनकी फर्म अब बन गई है ब्रांड। अब जब ब्रांड बन गई है तो दे कैन क्रिएट द वैल्यूएबल फंक्शंस फॉर फर्म्स। तो उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, वैल्यूएबल फंक्शंस को क्रिएट कर लिया अपनी फर्म्स के लिए, अपने नाम के साथ ब्रांड लगा लिया। तो ब्रांड, लाजिम बात है, उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती। और मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग, कि आप अपने ब्रांड को किस तरह पेश करते हैं, किस तरह सामने लेके आते हैं। उसके बाद तीसरी बात हम ब्रांड के अंदर ये भी देखेंगे कि ब्रांड क्या करता है, टू सिक्योर अ कंपेटिटिव एडवांटेज। अगर बेटा ब्रांड कंपेटिटिव एडवांटेज को सिक्योर ना करे तो उसको ब्रांड कौन कहेगा। अगर मेरे और आपके अंदर कोई हर चीज एक जैसी है तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आप ब्रांड नहीं बन सकते और मैं ब्रांड बन सकता हूँ, नहीं बन सकते। तो हमें कोई ना कोई अपने अंदर डिफरेंशिएट क्रिएट करना पड़ेगा। मुमकिन है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो, आप लोग बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग हो, आप लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा हो, तो यू हैव अ कंपेटिटिव एडवांटेज, आप अपने दोस्त से कंपेटिटिव एज ले जाएंगे। आपका जो है समझने का तरीका बहुत अच्छा हो, आप बहुत जल्दी पिक करते हो। तो बात यह है, जो भी आप कर रहे हैं तो उससे आपको क्या हो रहा है कि आप डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है। एक बंदा वो चीज 10 मिनट के अंदर पिक करता है, आप वो चीज 2 मिनट में पिक करते हो, तो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है। हाँ, अगर हम बेकरी की बात करें तो टेस्ट उसका बहुत अच्छा कंपेटिटिव एडवांटेज बन सकता है। आप ना सिर्फ टेस्ट, टेस्ट के अलावा आपकी पैकिंग, आप पैकिंग किस तरह करते हैं, आपकी प्राइस क्या है, आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स किसको मीट करते हैं, तो वो सारी चीजें इज द पार्ट ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। ये कंपेटिटिव एडवांटेज आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को ब्रांड बनाने लगे हैं। तो जब आप ब्रांड बनाने लगे हैं तो ये जरूरी है कि आप अपने कंपेटिटर से compete करें। अगर आप compete करने की सलाहियत नहीं रखते तो आप कभी भी उससे ऊपर नहीं जा सकते, उससे बेहतरीन ब्रांड नहीं बना सकते। बेटर अर्निंग एंड प्रॉफिट परफॉर्मेंस। तो मैंने आपको पहले बताया कि द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हम बात किसमें करते हैं, जब भी बिजनेस की बात करते हैं उसको हम डायरेक्ट रिलेट कर देते हैं किसके साथ, प्रॉफिट के साथ। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस करते ही क्यों है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए।
तो प्रॉफिट अर्निंग जब करनी है तो हमारा ये भी एक मकसद है, एक स्कोप है ब्रांड का कि यू हैव टू अर्न प्रॉफिट फॉर देयर बिजनेस। क्यों? जितनी प्रॉफिट कमाते जाओगे उतना आप क्या करोगे, सिक्योर करते जाओगे आप अपने आप को। जितना प्रॉफिट आता जाएगा आप इस काबिल हो जाओगे, आप मोर कंपेन्स रन कर सके मार्केटिंग की, आप इस काबिल हो जाएंगे, आप बेहतरी के साथ तरक्की कर सकेंगे उस चीज के ऊपर। आप 1 से 2 शॉप, 2 से 5 शॉप तो वो किस वक्त करेंगे जब आपका ब्रांड इस पोजीशन में होगा कि वो प्रॉफिट में चला जाए। अगर आपका ब्रांड इस पोजीशन में ही नहीं है, अगर वो बीसीजी की डो के अंदर आता है, अगर वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डिक्लाइनिंग फेज पे आता है, तो बेटा मुश्किल हो जाएगा ना प्रॉफिट कमाना। फिर तो आपको बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। तो आपको प्रॉफिट अर्निंग भी करनी है। अब अगला हमारा पहला तो सारा था कि ब्रांड क्या होता है। अब स्कोप ऑफ ब्रांड क्या है? स्कोप ऑफ ब्रांड के अंदर आपकी फिजिकल गुड्स भी आ सकती है। स्कोप ऑफ ब्रांड की अगर हम बात करें तो आप जो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो भी आ सकती है। स्कोप ऑफ ब्रांड की बात करें तो एक स्टोर भी आपका ब्रांड का स्कोप बना सकता है, एक शख्सियत भी ब्रांड का स्कोप हो सकती है, स्कोप एक प्लेस भी हो सकता है, या इवन कि एक आइडिया भी स्कोप ऑफ ब्रांडिंग बन सकता है। आइडिया से ही आप कुछ करते हो ना, बगैर आइडिया जनरेट किए आप कभी भी ब्रांड नहीं बन सकते। तो पहला आइडिया आएगा तो आप कुछ क्लिक करेंगे ना, तो आइडिया भी एक ब्रांड बन जाता है। कैसे? फिजिकल गुड्स की एग्जांपल देखें, आप कार्स देख रहे हैं, आप मैगी देख रहे हैं, लक्स देख रहे हैं, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल गुड, जो कि क्या है, जो ब्रांड का एक हिस्सा है, जो कि क्या है, स्कोप ऑफ ब्रांड है। सर्विसेज सर्विसेज को देखें, जो बैंक सर्विसेज देता है, उसके अलावा जो चैनल डिफरेंट चाह रहे होते हैं, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ ब्रांडिंग। उसके अलावा अगर आप किसी शख्स को देखना चाहते हो, मैंने बता दिया एज एन मुस्लिम हमारी लाइफ के अंदर जो शख्स है वो द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आइडियल शख्स है। तो आइडिया के अंदर भी आप आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम कर रही है, WH है, यूनिसेफ है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ स्कोप ऑफ ब्रांडिंग। अब ब्रांड से हम चलेंगे ब्रांड के स्कोप पे, अब हम जाएंगे ब्रांड पोजीशनिंग कैसे करता है। देखते हैं, एक इंसान परसेप्शन को क्रिएट करता है, जेन के अंदर कुछ सोचता है। देखिए, अगर आप सोचते हैं नस्ट की, कोई आपको मैं को बेटा जरा घोंसला सोचना, आपके जेन में फौरन क्लिक कर जाएगा घोंसले से मुराद क्या है, नेस्ले है। क्यों? क्योंकि जब भी घोंसले की बात आती है तो आपको याद आता है हाँ सर ये नेस्ले था। तो व्हाट इज दिस? दिस इज परसेप्शन। आपके दिमाग के अंदर निकाल दिया, आपके दिमाग के अंदर डाल दिया कि जब एग्जाम्पल आएगी किस चीज की, नस्ट की, तो आपके जेन पर फौरन क्लिक करेगा नहीं जी ये तो नेस्ले की साथ एग्जाम्पल दे रहे हैं मुझे। जब हम बात करेंगे बाबे की तो आपके दिन में हाँ बाबा सर वो मैंने देखा था मोटरवे पे जाते हुए, GT रोड पे जाते, कौन सा बाबा देखा था जनाब आपने? KFC वाला। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स कि आप क्या करना है। बेसिकली हम ये करना चाहते हैं, आपके दिमाग के अंदर पोजीशनिंग बनाना चाहते हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है बेटा, इसके लिए वी नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। हमें ये बड़ा टाइम चाहिए होता है कि एक हर बंदे के जेन के अंदर हम परसेप्शन क्रिएट करें अपने ब्रांड की और पोजीशनिंग कर दे ड्रिल करके, ताकि उसके जेन के अंदर वो चीज कभी भी ना निकले और उसके जेन में रहे। जब भी कोई चीज आए को याद है हाँ ये कोका कोला है, जब भी कोई स्लोगन बोला जाए खा लो पी लो जी लो, फौरन क्लिक कर दे हाँ नहीं ये तो कोका कोला का होगा। तो बात ये है इस तरह पोजीशनिंग की जाती है। हाँ, नोकिया की अगर हम एग्जांपल देखें तो नोकिया के बारे में बड़ा मशहूर था, ये क्या है, रिलायबल है, बड़ा मशहूर है इनके बारे में। क्यों? जब भी नोकिया की बात आती है तो ये हमारे जेन के अंदर क्लिक कर जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। इसको हम कहते हैं क्या? ये ब्रांडिंग है जो कि आपके दिमाग के अंदर आती है। जब हम बात करते हैं पोजीशनिंग की तो दो कंपैरिजन इसके अंदर किए हुए हैं, दोनों कंपेटिटर है एक दूसरे के। इंडिया के अंदर दोनों सेल होते हैं, डिटोल को आप देख लेंगे, दूसरे को देख ले, दोनों का डिजाइन डिफरेंट, दोनों की पैकिंग डिफरेंट, दोनों का कलर डिफरेंट, दोनों एक दूसरे का कंपेटिटर है, लेकिन दोनों की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों ने अपनी मार्केट कैप्चर की हुई है। अगर हम इससे आगे देखें मोबाइल फोन के अंदर और एग्जांपल देखें तो मोबाइल फोन के बारे में बड़ा मशहूर है, रिलायबल होना चाहिए, नोकिया के बारे में बता दिया, स्टाइलिश होना चाहिए, हाईटेक होना चाहिए, बिजनेस क्लास होना चाहिए। इस एग्जांपल को हम वन बाय वन देखते हैं। हाईटेक की बात करें तो आपको एप्पल आईफोन याद आ जाते हैं,
हाँ जी कि हाईटेक जो हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है वो चीज क्या है, एप्पल आईफोन। अगर मैं बात करूं स्टाइलिश फोन की तो स्टाइलिश में आपको सोनी रिक्सन याद आ जाता है कि सोनी रिक्सन के जो फोन थे यूनिक थे और स्टाइलिश थे। अगर मैं बिजनेस क्लास की बात करूं तो ब्लैकबेरी आ जाता है। तो दीज आर ऑल दी एग्जांपल, ये तमाम वो एग्जांपल्स हैं जो कि क्या है, जो कि हमें ये बताती हैं कि ब्रांड कैसे बनते हैं और स्कोप ऑफ ब्रांडिंग कैसे करते हैं। ये सारी परसेप्शन क्रिएट की गई है कि आप बिजनेस क्लास सोचे तो जेन में ब्लैकबेरी आ जाए, आप स्टाइलिश सोचे तो जेन के अंदर सोनी रिक्सन आ जाए, जब आप हाई टेक्नोलॉजी के अंदर बात करें तो आपके जेन में एप्पल आ जाए। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पोजीशनिंग। ये है पोजीशनिंग जो कि आपके दिमाग के अंदर क्या है, परसेप्शन को क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा आगे मूव करें तो ये देखें हाउ टू गेट इन दी प्रोस्पेक्ट माइंड। तो कैसे अब आपके जेन के अंदर कोक चारनी है, मरने के बाद भी देखें क्या क्या चीजें जेन के अंदर चारी होती है इंसान के, कोक है, फांटा है, पेप्सी है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग इस तरह की गई कि आपके दिमाग के अंदर अगर कोल्ड ड्रिंक की बात की जाए तो क्लिक ही ये करती है बातें, क्यों? पोजीशनिंग करती गई। उसके अलावा द ब्रांड इज द फर्स्ट पॉइंट टू कॉन्टेक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द कंज्यूमर माइंड। अगर देखें, अगर हम ब्रांड की बात करें तो आपका ब्रांड ही आपका पहला सोर्स है, क्या, जो आपको आपके बायर के साथ मिलाता है। जितने भी ब्रांड है उनका पहला सोर्स क्या है? देखिए अगर यू हैव मेक अ गुड क्वालिटी तो आपका लोगो स्ट्रॉन्ग, स्लोगन स्ट्रॉन्ग, आपकी मार्केटिंग कंपेन स्ट्रॉन्ग, आपकी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग। अगर आपका ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग है बेटा तो क्या होगा, आपका ब्रांड नेम हर जगह पर जाएगा और लोग आपके ब्रांड को सोचेंगे कि हाँ यार ये था, इसने ये किया, मैंने इसका टेस्ट किया था, बहुत आला है। हर बंदा एक दफा वो चीज को देखेगा कि यार इतना जिसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है, जो हर जो है वो बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है और एक हफ्ते बाद बताता है मैं ये नई चीज लेके आ रहा हूँ, मेरी कंपनी का नाम ये है। टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आती तो ये 2 हफ्ते क्वेश्चन मार्क चलता जाता है और लोग देख रहे हैं पता नहीं क्या चीज आ रही है, पता नहीं क्या चीज आ रही है, क्वेश्चन मार्क के बाद एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। तो आप क्या लोगों के माइंड के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो पहले आप लोगों को सोचने पे तो मजबूर करें क्वेश्चन मार्क लगा के कि क्या चीज आ रही है, क्या चीज आ रही है। तो जब ये चीजें हम चलाते जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, हम बेसिकली ब्रांड इसलिए बना रहे हैं बिकॉज वी वांट टू अर्न प्रॉफिट, बिकॉज क्या हमें किस चीज की जरूरत है, वी वांट टू कम्पीट ओवर कंपेटिटर। और किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है अपना नाम बनाने की। तो ब्रांड अगर आप बना लेंगे तो इस सारी चीजों को आप फोकस कर लेंगे। अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो सिंपल, अगर हम सिंपल की बात करें तो वेन के अंदर आता है लक्स, आता है इंडिया का ताजमहल आता है। अगर मीनिंगफुल की बात करें तो क्लोजअप आता है, फेयर एंड लवली आता है। तो ये हमारी सारी स्लाइडें थी विच इज रिलेटेड विद दी ब्रांड पोजीशनिंग, यानी कि ये हमारा जो चैप्टर था रिलेट करता था ब्रांड पोजीशनिंग के। इसके अंदर इतना ज्यादा डाटा नहीं था, इसके अंदर डाटा रिलेट करता था आपको समझाने से कि ब्रांड क्या है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर पहली चीज पढ़ी ब्रांड क्या है। तो ब्रांड के अंदर हमने ये पढ़ा नेम, टर्मिनोलॉजी, साइन, सिंबल, डिजाइन, इस सब का कॉम्बिनेशन। फिर हमने इस सब की एग्जांपल एक दफा देख ली। फिर दूसरा हमने स्टेप पढ़ा कि रोल ऑफ ब्रांड क्या है, कि भाई ब्रांड क्यों बनाया जाए तो इसका रोल क्या है। तो हमने ये पढ़ा रोल ऑफ ब्रांड के अंदर कि पहला ब्रांड का रोल है कि वो आपके क्या बताए, आइडेंटिफाई कर दे कि इस चीज को, सोर्स को बनाने वाले को बता सके कि इस बंदे ने मुझे बनाया है, आप पहचान करवा दे। तो और है उसके बाद क्या है जनाब, उसके बाद वैल्यूएबल फंक्शन क्रिएट करता है ब्रांड। उसके बाद क्या है, कंपेटिटिव एडवांटेज देता है ब्रांड। उसके बाद क्या है, जो बिजनेस का मकसद है प्रॉफिट एंड लॉस है, तो अर्निंग बेटर की जा सकती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा कि स्कोप ऑफ ब्रांडिंग क्या होती है। ब्रांडिंग के स्कोप के अंदर वी हैव टू स्टडी द फिजिकल गुड्स, हमने वो देखा फिजिकल गुड्स क्या होती हैं। देन वी विल स्टडी द सर्विसेज के, सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। उसके बाद वी हैव टू स्टडी द ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग हमने देखा कि परसेप्शन, हाउ टू क्रिएट परसेप्शन, और अगर परसेप्शन को क्रिएट करना है तो उसको पोजीशनिंग की पोजीशन के अंदर कैसे लेके आना है। उसके बाद हमने एग्जांपल नोकिया की ली कि नोकिया के जब भी जेन में क्लिक करता है तो हमें ये आता है। उसके बाद वी हैव टू टेक कंपैरिजन बिटवीन डिटोल एंड सेवलॉन का हमने क्या किया, कंपैरिजन करके देखा। उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि अगर मोबाइल फोन की एग्जांपल लूं तो स्टाइलिश भी होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं मेरा मोबाइल फोन स्टाइलिश हो, कुछ सोचते हैं मेरा मोबाइल फोन रिलायबल हो, कुछ सोचते हैं मेरा मोबाइल फोन जो हाई टेक्नोलॉजी वाला हो, कुछ ये सोचते हैं कि बिजनेस क्लास का मुझे मोबाइल फोन चाहिए। तो उसके अंदर हमने 1 बाय 1 हाईटेक की एग्जांपल देखी कि एप्पल आईफोन होता है, स्टाइलिश की एग्जांपल देखी, उसके बाद बिजनेस क्लास की एग्जांपल देखी। और फिर एट द एंड हमने ये देखा कि माइंड के अंदर किस तरह चीजें आ रही होती है अगर पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग हो। और उसके बाद हमने देखा कि ब्रांड जो होता है इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
बिटवीन द कंपनी एंड द कंज्यूमर माइंड। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैंने कंज्यूमर के साथ लेके जाना तो पहला पॉइंट ही मेरा नाम होगा, मेरा स्लोगन होगा, मेरा नाम होगा। शायद कोई देख के या मेरी मार्केटिंग कैंपेन को देख के कोई मेरे तक आएगा। तो उसके बाद हमने ये बात की गाइडलाइन क्या होती है ब्रांड की, उसके बाद हमने सिंपल को देखा और मीनिंगफुल देखा। तो आज का चैप्टर जो मेरा रिलेट कर रहा था ब्रांड पोजीशनिंग थे, तो ये सारा है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आपको पास अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे